खाने के तेल के मोर्चे पर भारत सरकार ने एक अहम निर्देश कंपनियों को दिया है। केंद्र सरकार ने खाने के तेल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, इंपोर्टर्स के लिए निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक अब कंपनियों को तेल का पूरा वजन घोषित करना होगा। इसके साथ ही उन्हें तापमान के बिना उसकी शुद्ध मात्रा घोषित करनी होगी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने टेम्परेचर को बताए बिना शुद्ध मात्रा घोषित करने की, लेबलिंग में सुधार करने की सलाह दी है। तेल कंपनियों और इंडस्ट्री को यह काम 6 महीने के भीतर यानी कि 15 जनवरी 2023 तक पूरा करना होगा। अब इस निर्देश का मतलब आपको समझाते हैं। दरअसल खाने के तेल का वजन अलग अलग तापमान पर अलग अलग होता है। ऐसे में कई कंपनियां तेल के पैकेट का वजन करते हुए तापमान को भी शामिल करती हैं। इससे तेल की मात्रा पैकेट पर लिखी मात्रा से कम हो जाती है। उदाहरण के लिए सोयाबीन ऑयल को देखते हैं। सोयाबीन ऑयल का 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उत्पादन किया जाता है तो ये 1 किलो के पैकेट में 919.1 ग्राम आएगा। वहीं अगर इसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैयार किया जाता है तो 1 किलो के पैकेट में केवल 896.6 ग्राम तेल ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप पैसे तो 1 किलोग्राम के दे रहे हैं, लेकिन आपको असल में उससे कुछ कम ग्राम मिल रहे हैं। कई मैन्युफैक्चरर्स इसी का फायदा उठाते हुए टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा रहे हैं और इसीलिए यह बार बार कहा जा रहा था कि तेल में ये जो तापमान का खेल हो रहा है इसे अब बंद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 10, 12, 15, 20, 25 ग्राम आपको कम मिल रहा हो। इंडिविजुअली शायद आपको इसका बहुत ज्यादा असर ना पड़ रहा हो, लेकिन सोचिए थोड़ा थोड़ा जोड़ के पूरा जो मुनाफा का जो पूरा सर्किल अगर आप जोड़ेंगे तो करोड़ों अरबों का ये खेल हो रहा था, जिस पर अब सरकार की नजर गई है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डीवी मेहता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मुद्दे पर काफी मुखरता से पहले से भी बोलते आए हैं। मेहता सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सरकार के इस निर्देश का मतलब क्या है और एक आम कंज्यूमर के लिए इसमें क्या है? ये नॉर्मली जो एडिबल ऑयल पैक किया जाता है रूम टेम्परेचर पे पैक किया जाता है और सेल होता था। वर्षों से प्रैक्टिस थी और सब लोग फॉलो कर रहे थे। मगर 2-3 साल पहले एक कंपनी ने स्टार्ट किया कि 40 डिग्री 50 डिग्री में पैक करो। टेम्परेचर लिखते थे। पैक तो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होता था। पैक एट 40 डिग्री 45 डिग्री जो अभी आप जो बता रहे थे, उसका मतलब कंज्यूमर को वजन कम मिल रहा था। तो अनफेड ट्रेड प्रैक्टिस चालू की। उसके वजह से दूसरे लोगों ने भी सीखा कि भी इससे तो फायदा हो रहा है। और कितना फायदा हो जो अभी आपने बताया। एक सिंपल में एग्जांपल दे रहा हूं। एक कंपनी 500 टन हर दिन पैक कर रही है सिर्फ पाम ऑयल। उसका मतलब वो 5 किलो आपको 1 टन पे बचा रहा है और 500 टन में 2500 किलो बचेगा। उसका 2.5 टन बच रहा है और 2.5 टन का मतलब लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए पर डे उसका बच रहा है। एक महीने में 50 लाख रुपए बच रहा है। साल में 5 से 6 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है कंपनी को। आपको 10 ग्राम नीचे देने से आपको तो पता भी नहीं चलेगा, पर ये हो रहा था। वी एज एन एसो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर वी रोट टू द गवर्नमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, एफएसएस, सब जगह पे कि एक गड़बड़ हो रही है और अगर आप नहीं रोकेंगे तो बाकी लोगों भी चालू कर देंगे और दूसरे भी। इसकी भी मजबूरी थी। अगर आप मेरे कॉम्पिटिटर है तो आप कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आई एम ए लूजर। आप मैं कॉम्पीट नहीं कर सकूंगा। आपकी कीमत कम हो रही है। तो इसकी वजह से भी जरूरत है कि जो फेयर प्रैक्टिस कर रहे फॉलो कर रहे हैं उनको भी न्याय मिले। इसके लिए हमने कम से लास्ट 8-9 महीने से उसके पीछे लगे थे। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में बार बार लिखा था, पूरी नोट बना के दी थी कि भी कितने टेम्परेचर होना चाहिए और फाइनली 15 जुलाई को फाइनल नोटिफिकेशन आ गया था। फिर भी अभी जो ज्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए आज क्या जो प्रेस इंफॉर्मेशन आई है, आज ज्यादा क्लेरिफाई करते हैं कि टेम्परेचर की वजह से कितना वजन में फर्क पड़ता है। ये बड़ी अच्छी पहल है। उसको कंज्यूमर को चीटिंग नहीं होगा। और दूसरा फायदा ये भी है कि इसमें कंपनी वाले की जो इंटर कॉम्पिटिशन होती थी, अनफेयर प्रैक्टिस, वो बंद हो जाएगी। सब एक रास्ते पे चलेंगे जो पहले भी था। मगर उसमें एक मेरी जो अभी ये जो नोटिफिकेशन आया प्रेशर, टेम्परेचर नहीं लिखना है मगर ऑर्डर में टेम्परेचर लिखना जरूरी था। मीन्स कि आप लिखे 1 लीटर एडिबल ऑयल पैक एट 30 डिग्री 910 ग्राम, वो ऑर्डर में जरूरी था। अभी क्या होगा, सपोज कोई 40 डिग्री पैक किया दिखाएगा
और उसका 900 ग्राम से, तो वेदर इज वायोलेटिंग और नॉट वायोलेटिंग। अगर उसने 900 ग्राम ही भरा है, अच्छा तो अभी वजन उसका 900 ग्राम हो रहा है, पर वो 40 डिग्री का है। अच्छा अभी वो एक मेहता सर loophole गवर्नमेंट अभी क्या गवर्नमेंट कह रही है कि अब आप टेम्परेचर लिखो ही मत, वही तो मैं बताऊं, लेवल पे मत लिखो, लेवल पे मत मगर लिखो। जो आपके ऑर्डर है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, उसमें लिखना जरूरी है कि हाउ टू कैलकुलेट, कि भाई वेट टू बी कैलकुलेटेड, वेट एंड वॉल्यूम टू बी कैलकुलेटेड एट द 30 डिग्री, कंसिडरिंग द 30 डिग्री टेम्परेचर। आप 25 डिग्री में पैक करो, 50 डिग्री, जो भी करो, तो आपका कन्वर्जन करके वो आना चाहिए। आपका जो, अगर आपने 50 डिग्री में पैक किया है, अब जब ये कन्वर्जन करेंगे तो 910 नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी था कि वो भी एक ऑर्डर में भी क्लैरिफाई हो जाए, ताकि जो लूपहोल है वो भी एक कोई उसका फायदा नहीं तो उठाए। आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था सर पहले गवर्नमेंट को, उसमें कहा गया था मेंशनिंग ऑफ द टेम्परेचर? हाँ जी, हमने किया था, वो लिख के दिया था कि 30 डिग्री पे आप रूम टेम्परेचर उसमें लिखिए। तो आप चाह रहे हैं लेवल में कि मत जितने लिखिए। भी आप चाह रहे हैं कि जितने भी कंपनीज हैं वो सारा का सारा एक मानक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री पे ही करें और उसको लिखे भी बकायदा? 30 डिग्री पैक कुछ भी करें, जो आपका वॉल्यूम गिना जाएगा, वेट गिना जाएगा, वो कैलकुलेट 30 डिग्री पे किया जाएगा। अच्छा, वो 30 डिग्री मतलब अगर आपने, वो जरूरी था। अभी टेम्परेचर तो कहाँ लिखा नहीं है, आप बोलते टेम्परेचर मत लिखो, और साथ में कोई किसी ने, मैं जो एग्जांपल दिया कि 900 ग्राम पैक किया, वो बोलता मैंने 40 डिग्री पे किया है, तो वेदर इज वायोलेटिंग, वेट तो बराबर दे रहा है 40 डिग्री पे। तो इसके लिए जरूर है कि ऑर्डर में अमेंड किया जाए प्रॉपरली और क्लेरिफाई कर दिया जाए ठीक। कि भाई एक जो वेट और वॉल्यूम की बात करें, और एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो बोला जाता है वो 30 डिग्री है। ओके तो ओके, ऑटोमेटिकली नोबडी विल ट्राई टू प्ले विद द ऑर्डर। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री को थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए, बिल्कुल जायज मांग है आपकी। अब मुझे एक चीज बताइए सर कि ये जो टेम्परेचर में जो पैकिंग होती है, इसका थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या इस पर क्वालिटी का भी कोई असर पड़ता है क्या, ज्यादा टेम्परेचर में और कम टेम्परेचर में? नहीं, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली जो सॉलिड, जो सेमी सॉलिड है, जैसे घी है, तो आपको हाई टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर सॉलिड है, तो उसको टेम्परेचर ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बोला था कि जो लिक्विड है, एडिबल ऑयल है, उसको 30 डिग्री कीजिए, और सेमी सॉलिड और सॉलिड है उसको 45 डिग्री अलाउ कर दीजिए आप। और ऑर्डर में मेंशन कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। चलिए, तो कम से कम एक, हाँ, तो कम से कम कंज्यूमर के लिए एक रिलीफ तो आपने बता ही दिया कि टेम्परेचर कम ज्यादा जितना भी हो, वो क्वालिटी पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसके वजन पर जरूर पड़ता है। और यही वजन का पूरा खेल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत आता है, और इसीलिए अब सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन हाँ, मेंशनिंग ऑफ टेम्परेचर इन द लेबल, इस पर और क्लैरिफिकेशन के साथ मिनिस्ट्री को आगे आना चाहिए। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स, उसमें एक चीज जरूरी है, लेबल में भी जरूरी है, मगर ऑर्डर जो है मेट्रो जो, उसमें तो कहाँ भी लिखा नहीं है हाउ टू कैलकुलेट। जब ऑर्डर अमेंड कर दे तो नहीं चाहिए एवरीबॉडी हैज टू फॉलो द ऑर्डर। ठीक, लेबल ये तो अलग चीज है कि लेबल में आप क्या लिखना चाहिए, तो प्रोसीजर हाउ टू डिटेक्ट द वेट एंड वॉल्यूम वो ऑर्डर में आनी चाहिए, ताकि कोई प्ले नहीं कर सके। पर मैं एक जरूर बोलूंगा, एक अच्छी पहल है, अच्छा डिसीजन है, स्वाभाविक, और उसको मजबूत किया जाए ताकि कोई आगे पीछे नहीं करे उसमें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बीवी मेहता सर, और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया।